हेलो बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी। मैं आपका अपना नीलेश सर। देख ही रहे हो मैं कैसा माहौल है, जिस वजह से मैं आज आपके सामने इस तरीके से आया हूँ। नहीं तो मैं हमेशा बहुत खुशी से आता हूँ पढ़ाते टाइम भी, और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर मुझे देनी होती है तो भी। बट कल के पेपर में जो हुआ वो एनटीए से एक्सपेक्ट मैंने इतना नहीं किया था। ठीक है, अगर आप सोचो आज से 2 महीने पहले हम चले तो सीबीएसई ने भी क्लास 12th की बोर्ड फिजिक्स के साथ कुछ इसी तरह का किया था, है ना। कुछ इसी तरीके की चीज जस्ट हमारे से 2-3 महीने पहले हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के फिजिक्स एग्जाम के साथ हुआ था। और जैसा हमारे फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के साथ हुआ है, ऐसा ही सेम हमारे एनटीए ने हमारे नीट एग्जाम्स में कर दिया। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों का पेपर हो चुका होगा, मतलब सभी बच्चा तो पेपर दिया ही होगा। आप हताश तो मत ही होइए, लेकिन हताश होने वाली बात भी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। टफ तो आया है, देखो अब नो डाउट टफनेस का लेवल इतना है कि अगर कोई टीचर पेपर दे रहा है तो उससे भी ये पेपर 45 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं होने वाले हैं, जो कि नीट की हमारी क्राइटेरिया है। नीट की हमारी क्राइटेरिया क्या है कि 180 क्वेश्चंस है हमारे पास और 180 मिनट में करने हैं उसे। मतलब अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए था कि हम देखें 30 सेकंड में एनालाइज करें, 30 सेकंड में उसको सॉल्व करें, देन हम आंसर ओएमआर पे टिक कर दें। जबकि फिजिक्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसको हम 1 मिनट के अंदर एनालाइज करके क्वेश्चन ओएमआर में सही आंसर टिक कर सके। पहली गलती है एनटीए की, मैं इसको गलती ही बोलूंगा एनटीए की, मैं कुछ और नहीं कह रहा। ये एनटीए की सरासर गलती है और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खुन्नस निकाला गया है पिछले साल का। पिछले साल 720 में कई बच्चे आ गए क्योंकि चीटिंग्स वगैरह हो चुकी थी, सबको पता है। ये कोई स्कैम तो किसी से छुपा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ठीक है, उसके बिहाफ ने एनटीए ने इस बार ऐसा पेपर सेट करा दिया कि जाओ अब किसी का 720 आएगा ही नहीं। अरे अच्छी बात है सर, 720 नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे का 720 किसी एंट्रेंस एग्जाम में ना आए। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी बच्चे का पूरा नंबर ले आना वो एग्जाम की खुद की बेइज्जती होती है कि बच्चा एग्जाम से ऊपर हो गया। लेकिन आप पेपर टफ बनाओ, मैं चाहता था पेपर टफ बनाओ। हमारे जितने लोग हैं, जितने टीचर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, वो सबने कहा कि नीलेश पेपर आएगा अच्छा, लेकिन पेपर इररिलेवेंट आएगा ये किसी ने नहीं बताया। पेपर का टफ होना एक अलग चीज है, पेपर का इररिलेवेंट होना अलग चीज है। सर आप इररिलेवेंसी की बात कैसे कर रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। इररिलेवेंस का मतलब होता है कि आप पहले ये कह रहे हो कि पेपर हम एनसीईआरटी से बनाएंगे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को यूज करेंगे, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को यूज करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को यूज करेंगे। बिल्कुल आप करिए। हम कह रहे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से सवाल आप बना दीजिए, जैसा कि आपने बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड वाले में बनाया है। जबकि इंट्रोडक्शन कोई पढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी एनटीए ने वहां से एक सवाल दिया। चलो मैं इस बात पे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है आपने एनसीईआरटी मिस दिया। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपने ये पेपर दिया है, ये 3 क्वेश्चंस, अब लोग कहेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन। मैं सब समझाता हूं एक एक करके, मैं आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करता हूं है क्या। पहला क्वेश्चन अगर मैं ये देखूं 27 किसी सेट में, ये 27वें नंबर का क्वेश्चन था। गलती है एनटीए की, तभी बोल रहा हूं, नहीं तो आज तक मैं कभी ऐसी वीडियोस नहीं बनाता था। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता था अपने, मेरी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चा हताश होकर मेरे पास आ गया कि सर आपने क्या ही पढ़ा दिया। आज टीचर पे सवाल उठ रहे हैं कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया। 35 साल 33 साल के स्पैन में कभी ऐसा पेपर नहीं आया। और हम पेपर से एनालाइज करते हैं, आज जैसे पेपर आए तो हम टीचर्स बैठ के एनालाइज करते हैं कि नहीं भाई अगले साल कैसा पढ़ाना है। आप ऐसा दे दियो तो हम नीट वालों को जेई एडवांस पढ़ाएंगे क्या? आप कह दो कि हम नीट वालों को जेई एडवांस पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन फिर ना बायो वालों के साथ मैथ मैंडेटरी कर दीजिएगा 12th में कि मैथ्स भी ले लो, क्योंकि वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें,
हमको इस क्वेश्चन से कोई शिकायत नहीं है, मतलब ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, ये कोई टफ सवाल है ही नहीं, मैं बता रहा हूं। बट मेरी दिक्कत इस सवाल से क्यों, इस सवाल को मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब आप 12th में आते हो तो आपने एनसीईआरटी से ये कहा कि हम नई एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और सीबीएसई कैरिकुलम के हिसाब से एनसीईआरटी में ब्रीस्टर्स लॉ को हटा दिया गया है। ये टॉपिक हमारे 12th से डिलीटेड है, तो एनटीए ने कहा कि हम उतना ही अपने सिलेबस में रखेंगे जो कि डिलीटेड है, पहला पॉइंट। जब हमने इसको पढ़ाया ही नहीं नीट वालों को और आपने कहा था कि हम देंगे नहीं, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन क्यों दे दिया? इस क्वेश्चन में कोई टफनेस है, लेकिन आपने दिया क्यों? जब आप कह रहे हो कि हम ब्रीस्टर्स लॉ नहीं देंगे, सीबीएसई ने हटा दिया है और हम सीबीएसई के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन बाहर से हो गया, 4 नंबर तो गया बच्चे का, -4 में तो बच्चा वैसे ही गया। वो तो ये अटेम्प्ट ही नहीं करेगा ना, ये क्वेश्चन कहेगा हमने ब्रीस्टर्स लॉ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, बोर्ड्स में भी आप नहीं पढ़वाए। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या हमारा ये बच्चा जेई एडवांस का पेपर दे रहा है क्या हमारा बच्चा जेई एडवांस का पेपर दे रहा है क्या? सर मेडिकल का बच्चा है वो, उसकी आप रिफ्लेक्शंस को चेक करते हो कि तुरंत अप्लाई करे, फॉर्मूला आए तुरंत वो 30 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन करे। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में लग रहा है? मैं इसका सॉल्यूशन लेके नहीं आ रहा हूं, मैं वाईटी पे बहुत सारे टीचर्स, बड़े बड़े लेजेंड्स टीचर्स इसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं और कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन बहुत टफ है, इसीलिए वो इसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता है नीट के बच्चों को देने का, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच लगती है और मैथ्स की वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, या तो मैथ नीट वाले बच्चे को भी मैथ्स पढ़नी पड़ जाए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। ये क्वेश्चन भैया ये जेई का में सेम क्वेश्चन पे आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसमें भी सेम दिक्कत है, मैथ्स लगेगी। और मैं सिर्फ इन्हीं तीनों को नहीं, इसमें बाकी के जो 42 क्वेश्चन है मैथ्स उनमें भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इनको सिर्फ इसलिए लेकर आऊं, ये तो बहुत ही निहायत ही टफ है भाई। इस लेवल की मैथ्स तो बच्चा नीट वाला जानता ही नहीं है, या तो आप पेपर सिर्फ उनके लिए सेट कर रहे हो जो मैथ्स बायो दोनों लेके बैठा है ना सर? आप बता दो कि आप पेपर बना किस ले रहे हो। वो बच्चा जो ये चाहता है कि मेरा 540, 550, 610, 615 आए, उसको भी कॉलेज मिल जाए, इस वाले पेपर में कैसे लाएगा वो? कोई रेलेवेंस है इस बात का? कोई नहीं है। अननेसेसरी के ये तो वो 3 क्वेश्चन है जो मुझे लगे भाई मोस्टली पूरा हर टीचर सिर्फ इसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, एक टीचर ने बोला कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, देखा जाए तो ये दोनों तो सीधा सीधा एक और बाहर का है। बायो में भी आप बाहर का क्वेश्चन दे रहे हो, चलो ठीक है एक क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन क्यों दे रहे हो? देना नहीं चाहिए, ऐसे बच्चा होपलेस हो जाता है सर, ऐसे बच्चा होपलेस हो जाता है। मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल ड्रॉप्स लगा के हैं, मेरे भी घर में लोग हैं, बच्चे हैं जो नीट और आईआईटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। मेरा कई बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, सर हम देंगे ही नहीं अब नीट, भाड़ में जाए नीट। सो आप अपने एग्जाम्स के लिए क्या लेवल सेट कर रहे हैं? पढ़ाई का लेवल तो नहीं है, ये बेवकूफी का लेवल सेट है। इसको मैं एनटीए की बेवकूफी कहूंगा और कुछ नहीं। और अगर हम इस बार थोड़ा सा नजर डालें कि 2023 में हमारे पास कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 20 लाख बच्चे पूरे। 2024 में हमारे पास कितने बच्चे अपीयर हुए? थोड़ा ध्यान से सर इस डेटा को समझिएगा। 24 लाख बच्चा अपीयर हुआ था, लगभग 4 लाख बच्चे के आसपास आंकड़ा बढ़ा था। आप ये देख लीजिए, आपके पिछली बार की ही गलती की वजह से लगभग 1 लाख बच्चा कम हो गया। 1 लाख बच्चा अपीयर ही नहीं हो पाया नीट पे, करा ही नहीं, मैं छोड़ रहा हूं। रजिस्टर्ड अपीयर की तो मैं बात ही नहीं करता, देखिए अपीयर तो वैसे भी कम बच्चे पहुंच पाते हैं। फिजिक्स बहुत टफ, दोनों मैं बताऊं 2016 और 2021 का जो नीट का पेपर था, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा टफ है 2025 फिजिक्स के लिहाज से देखूंगा। और केमिस्ट्री भी इतनी आसान नहीं आई है, केमिस्ट्री भी आसान नहीं आई है, अच्छी आई है, बस वो फिजिक्स के आड़ में छुप जा रही है। मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं इस समय,
मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरा भी बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको पूरे साल हम लोग मन से पढ़ाने के बाद PYQ, ये भगवान व्हाट इज PYQ। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने का सबसे बेस्ट मोड होता है कि बच्चा PYQ तैयार करे। हाँ सर आपने तो PYQ की धज्जियां उड़ा के रख दी। PYQ तो आया ही नहीं है, चाहे वो किसी भी कॉर्पोरेट कोचिंग से बड़े इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हो, एक क्वेश्चन नहीं फंसा कहीं से। अरे क्वेश्चन फंसता तो दूर की बात है सर, कहीं से नहीं, मतलब कोई रिलेवेंस नहीं समझ में आया, क्या नहीं ठीक है इस पैटर्न पे आ रहा है, क्या ही पेपर बना रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर बेसिक आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन आप बायो में भी एनसीईआरटी के बाहर कर दे रहे हो, चलो फिजिक्स में तो आप हो ही, क्योंकि पता है सर फिजिक्स में पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन बाहर से है कि नहीं है, लेकिन बायो में बच्चों को ही तुरंत पता चल जाता है कि क्वेश्चन बाहर से है या नहीं है। ये तो बच्चा आके तुरंत सेंटर पे बता देता है कि सर देखिए 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है। अब बहुत अगर मैं बेसिक बात करूं कट ऑफ की, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं अब तो आप देखो ध्यान से, मुझे जहां तक लग रहा है कि जनरल का जो कट ऑफ जा रहा है इस बार 23 में 610 के आसपास, 24 में 652, बट 595 से +10 प्लस माइनस के आसपास जाएगा, 10 ऊपर 10 नीचे, ये कट ऑफ मुझे लगता इस बार दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं, लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं, एनटीए का डिसीजन है। अब हम किसी को तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम लोग कितनी हैसियत नहीं है, बट फिर भी आप खुद देखिए। सो डिमोटिवेट होने का यार कोई चांस नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कर सकते हो तो अपने आप को एक चांस और दे लो, अगर देना चाहो तो। जिसको देखो जिसका पहला अटेम्प्ट था वो तो अपने आप को एक चांस और दे ले, बिल्कुल दे ले। जिसका दूसरा अटेम्प्ट था वो भी अपने आप को चांस दे ले। लेकिन जो बच्चा 3 से 4 बार दे चुका है नीट या मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुका है, अगर वो इरिटेट हो चुका है, मैं क्योंकि मैं देख रहा हूं ना अपने आसपास के बच्चों को, अगर वो इरिटेटेड है, उसे लग रहा है कि बार बार मेरे साथ ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं, आप किसी और फील्ड में भी स्केल कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी फील्ड्स हैं बायो में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस लेकर मैं बिल्कुल आऊंगा कि कहाँ कहाँ स्कोप है। और बाकी अगर कुछ होगा, जो बच्चा ड्रॉप लेगा उसके लिए आई एम हेयर फॉर यू, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। बाकी क्या ही कह सकते हैं, जिस तरीके से एनटीए ने ये किया है किसी से एक्सपेक्टेड नहीं था, हमको तो सीबीएसई से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बोर्ड्स का पेपर ऐसा आएगा, लेकिन क्या ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप, बस एक चीज मैं बोलूंगा कि कोई बच्चा किसी भी सिचुएशन में आके कोई गलत स्टेप मत उठाना। यहाँ पे लाइफ यार खत्म नहीं हो जाती है, हम लोग भी बहुत स्ट्रगल कर करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम है आपके लिए, आई नो, मुझे मालूम है इस एग्जाम की अहमियत कितनी, जितनी तुम्हारे लिए उतनी मेरे लिए भी है, क्योंकि हम भी साल भर पढ़ा के हमारा भी करियर इसी पे चल रहा है भाई। हम तो करियर स्टार्ट ही किए थे भाई, 3 साल 4 साल से पढ़ा रहे कि भाई अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, हमारा भी करियर ग्रो करे। बट 3 साल जब से हमने करियर स्टार्ट किया तब से यही सब होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो हम तो लड़ रहे हैं, तो आप भी लड़ो, क्या होगा, रीस्टार्ट करेंगे, फिर से करेंगे, एक चांस और दे के देख लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा, ठीक है ना। तो अभी रिजल्ट का इंतजार करो, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करो, ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करो, ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करो, देखो क्या हो सकता है, क्योंकि फेर बदल तो बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।